तो मैं आज मैनिक्योर स्टार्ट करना चाह रही थी, बार बार मुझे मैनिक्योर स्टार्ट कर रही थी कि वो सब प्रोडक्ट्स आए हैं। मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगी, बट आपके पास वीडियोस भी आ गए हैं 22, 22, 4, 6, 2, सभी में मैंने यही किया। मैनिक्योर के पहले पूरा सब क्या क्या लगता है, क्या क्या चीज सब बताया। वीडियोस में देख लो और बीच में तुम दिखा दो, सिर्फ आपके टेक्निक है, आपको सब दिखा दो। वीडियोस में आ गया मुझे। आपकी वीडियोस में पैच टेस्ट का तो मैंने सभी को बोला था पैच टेस्ट की वीडियो का देखते ना, आप लोग उल्टा दूसरे देखिए। एक एक चीज पूरा समझ लो, जैसे लगती है कौन सी यूज होती है। तो आज का टॉपिक है पेडिक्योर, ठीक है। पेडिक्योर में क्या क्या चीजें लगती है हमें, कौन सी चीज कहाँ पे यूज होती है, क्या क्या प्रोडक्ट यूज करने हैं, तो एवरीथिंग आज पूरा नॉलेज ले लेंगे, ठीक है। एक एक चीज आप लोगों को दिखाऊंगी एंड उसका यूजेस बताऊंगी। एंड हमें थ्योरी में लिखना है। आवाज आ रही है सभी को? मैं पहले पेडिक्योर ना, मैनिक्योर सबसे पहले हमें, जैसे हम लोग फेस का फेशियल करते हैं तो फेशियल किट होता है, एग्जैक्टली तो फेशियल किट में क्या क्या चीजें होती है, क्लेंजर होता है, स्क्रब होता है, देन जेल होती है, मसाज क्रीम होती है एंड लास्ट में फेस पैक होता है। जैसे फेशियल हम फेस की बात कर रहे हैं, वैसे ही मैनिक्योर मैनिक्योर मींस हाथ का मैनिक्योर एंड पेडिक्योर मींस पैर का मैनिक्योर। सो मैनिक्योर पेडिक्योर मींस हाथों पैरों की देखभाल करना, क्लीननेस करना एंड एवरीथिंग। तो उनकी भी किट आती है, मैनिक्योर पेडिक्योर किट। क्या बोला जाता है उन्हें, जैसे फेशियल किट बताया बोला जाता है, वैसे बोला जाता है मैनिक्योर पेडिक्योर किट। तो उस किट में क्या क्या आता है, सेम मैनिक्योर पेडिक्योर का क्लेंजर आता है, मैनिक्योर पेडिक्योर का क्लेंजर आता है, दिख रहा है, ठीक है, क्लेंजर। सेम सेकंड नंबर आएगा स्क्रब, मैनिक्योर पेडिक्योर स्क्रब, हैंड एंड फुट स्क्रब लिखा हुआ है इसमें, और मैनी पेडी किट रहता है, ठीक है। नंबर 2 देन 3 आएगा, इसमें जेल नहीं आता है, इसमें डायरेक्टली क्रीम आता है। मसाज के जो फेस पे स्ट्रोक देते हैं वो फेस का क्रीम, ये हैंड एंड फुट का है तो ये फेस हैंड एंड फुट क्रीम, मसाज के जो स्ट्रोक्स हमें सीखने और देने होते हैं। एंड सबसे लास्ट में जो स्टेप होता है वो होता है पैक, हैंड एंड फुट पैक। सेम एग्जैक्टली जो फेस के प्रोडक्ट होते हैं वो हैंड एंड
फुट के भी प्रोडक्ट होते हैं, तो मैनिक्योर पेडिक्योर किट कहा जाता है इसे। अब जैसे कि फेस का हम लोग करते हैं, तो फेस का करते समय क्या चीजें आती है? सीरम आ जाती है कभी कभी, किसी में सीरम आ जाती है। हम व्हाइटेड ब्लैकेट्स रिमूविंग का प्रोसेस करते हैं, उसके लिए भी अभी आप लोगों ने तो बेसिक से एडवांस में किसी किसी में व्हाइटेड ब्लैकेट्स रिमूव करने के लिए लिक्विड आता है, कोई ऑयल आता है, जो जिसको 5-10 मिनट लगा दो, देन बाद में स्टीम दे दो तो वो निकल जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये आया हुआ है मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए क्यूटिकल ऑयल। क्या है? क्यूटिकल ऑयल, डेड स्किन निकालने के लिए क्यूटिकल ऑयल। क्यूटिकल्स कहाँ पे होते हैं? नेल्स दिख रहे हैं, ये नेल है, नेल के बाद में यहाँ पे एग्जैक्टली क्यूटिकल्स होते हैं, एंड देन बाद में नेल की स्किन होती है। ये नेल है, नेल के बाद में एग्जैक्टली एंड, जहां पे नेल एंड होता है यहाँ पे क्यूटिकल्स होते हैं, एंड देन बाद में ये नेल, ये स्किन आ जाती है, ठीक है। तो हम लोग वो एकदम नजदीक से सीखेंगे। तो इस एरिया में वो क्यूटिकल ऑयल को लगाना होता है, जैसे क्यूटिकल ऑयल जो है वो सॉफ्ट हो जाए और क्यूटिकल पुशर से हम उसको निकालने में आसानी हो। सेम पैरों के जब पेडिक्योर करते हैं तो भी हमें क्यूटिकल ऑयल की जरूरत होती है, एंड मैनिक्योर करते हैं तो भी क्यूटिकल ऑयल की जरूरत होती है, ठीक है। अब ये किट में आया हुआ है क्यूटिकल ऑयल। अब फेशियल किट में भी आप लोगों ने ब्रांड देखा है कि हम ब्रांड वाली चीजें खरीदते तो सब चीजें साथ में आती है, अगर लो ब्रांड खरीदते तो कभी कभी उसमें नहीं आती, कोई चीजें सिरम नहीं आती है, सिर्फ 5 स्टेप ही आते हैं। वैसे पेडिक्योर में भी अगर आपने नॉर्मल ब्रांड लिया है तो क्यूटिकल ऑयल नहीं आएगा उसमें, उसकी जगह आएगा क्यूटिकल क्रीम। क्या आएगा? क्यूटिकल क्रीम, ये देखें। तो क्यूटिकल क्रीम भी वही काम करती है जो क्यूटिकल ऑयल काम करता है, बट ब्रांड पर डिपेंड रहेगा कि उसका जो रिजल्ट कितना अच्छा हमें चाहिए। ऑफ कोर्स इसके लेवल पे इसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट रहेगा, है ना। सो दो चीजें, जो क्यूटिकल क्रीम भी आती है, क्यूटिकल ऑयल आती है, तो दोनों में से हमें एक चीज को ही यूज करना है। नेक्स्ट आता है क्यूटिकल सॉरी नेल ब्लीच। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है नेल ब्लीच। ये देखिए, हम लोग पहले ब्लीच करते हैं फेस में, देन फेशियल करते हैं। सो ये भी वैसे ही है, नेल की ब्लीच है, एंड देन हम मैनिक्योर पेडिक्योर करते हैं, हैंड्स के नेल पे भी लगा सकते हैं, एंड ये भी, बट जरूरत है तो, जैसे कि किसी के नेल काफी येलो होते हैं, ब्लैकिश होते हैं, हो गए हैं ऑलरेडी, तो ही इसे यूज करना है। जैसे फेस में हेयर होते हैं तो ही हम ब्लीच यूज करते हैं, अननेसेसरी नहीं यूज करना है। सो हैंड्स के नेल्स, अगर कोई प्रॉब्लम है हैंड्स के नेल्स पे, अब मेरे जैसे नेल है तो मैं नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही नेल्स में किसी के येलो नेल्स आ जाते हैं, नेल्स में काफी ब्लैक ब्लैक दिखते हैं, शाइन नहीं होती है नेल में, तभी हमें ये नेल ब्लीच यूज करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें इसको कहा जाता है ड्राई फुट स्क्रबर। एडियो एडियो पे यूज होता है, तो इसका नाम है ड्राई फुट स्क्रबर। ड्राई इसका नाम इसीलिए है बिकॉज हम लोग ड्राई पैरों में यूज करते हैं, पैरों को डिप करने से पहले वाला प्रोसेस होता है ये, ठीक है। और ये वाला है वेट, मतलब गीले, गीला जो पैर है वेट फुट स्क्रबर है, ये दोनों फुट स्क्रबर का ही काम करते हैं, बट ये जो वाला है ये ड्राई है एंड ये वेट है। सो जब हम लोग पानी में पैर डिप करते हैं, डिप करने से पहले इससे काम किया जाता है, डेड स्किन को रिमूव किया जाता है, एंड डिप करने के बाद में इससे काम किया जाता है। ओके, तो ये दोनों का नाम क्या है? नो, ये मैनिक्योर पेडिक्योर की किट सिर्फ इतनी ही आएगी। ये मैनिक्योर पेडिक्योर की किट मतलब प्रोडक्ट, ये आपको प्रोडक्ट सिंगल सिंगल लेने होते हैं, जो जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये पूरे सिंगल सिंगल लेने होते हैं, किट में नहीं आता है। तो ये दो चीजें आपको पता चली, ये ड्राई एंड ये वेट, तो ये दोनों ओनली पेडिक्योर में यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है ऑरेंज स्टिक। इसे कहा जाता है ऑरेंज स्टिक, ऑरेंज, ओके। इसके दो, आप दो साइड देखोगे, ये है फर्स्ट है पॉइंटेड पेंसिल साइड, आगे वाला देखोगे कैसा है, दिख रहा है। सो ये वाला जो साइड है, इससे हम लोग क्यूटिकल्स को पुश करते हैं। क्या करते हैं? इससे क्यूटिकल्स को पुश करते हैं, चाहे वो पेडिक्योर हो चाहे मैनिक्योर हो, ये वाला साइड। और ये जो पॉइंटेड वाला साइड है, इसमें से नेल की डर्ट निकाली जाती है, नेल में जो डर्ट होती है वो निकाली जाती है। इसका ऑरेंज स्टिक का काम ये होता है, ठीक है।
क्यूटिकल को पुश करने के बाद ये है क्यूटिकल कटर, ये है क्यूटिकल कटर फर्स्ट, जिनके नॉर्मल क्यूटिकल है, ठीक है, जिनके बहुत ज्यादा क्यूटिकल है, सो ये वाला क्यूटिकल कटर, ये भी, ये दोनों क्यूटिकल कटर्स है, ओके। जिनके एक्स्ट्राज होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं तो इससे निकालने पड़ते हैं, और जिनके नॉर्मली होते हैं क्यूटिकल ऑयल लगाया और ऑलरेडी सॉफ्ट हो गए हैं तो ये निकालने में इजी हो जाते हैं, यहाँ इससे निकल गया तो ठीक है, नहीं निकलता तो हमें इसको यूज करना होता है, ओके। सो ये दोनों चीजें क्या है, क्यूटिकल पुशर, सॉरी क्यूटिकल कटर, ओके। नेक्स्ट चीज आएगी नेल फाइलर। सभी को पता है नेल को फाइल किया जाता है, नेल को शेप दिया जाता है, तो इसके साथ में पीछे ऑलरेडी दिया हुआ है क्यूटिकल कटर, 2-in-1 है ये प्रोडक्ट, तो मैंने आपको सिंगल में दिखा दिया और इसमें भी आया, तो ये है नेल फाइलर, ठीक है। ये हमारा जो नेल कटर आपको पता है, रेगुलर जो नेल कटर यूज होता है, नेल कटर तो सभी को पता है, चलिए हमारे जिंदगी में होना चाहिए। अब ये दो ब्रश है, अब एक जो छोटा है एक बड़ा है, ये मैनिक्योर ब्रश है और ये पेडिक्योर ब्रश है। छोटा वाला थोड़ा सॉफ्ट होता है और ये वाला थोड़ा हार्ड होता है, सो हैंड्स के लिए छोटा वाला यूज होता है। मैनिक्योर में कैसे यूज करते हैं, इसका यूज कैसा है वो हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे। ये मैनिक्योर के लिए यूज होता है, ये बड़ा वाला है पेडिक्योर के लिए होता है, मैनिक्योर पेडिक्योर ब्रश के जैसे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये देखा है सब लोगों ने, ये चीज देख ली है सब लोगों ने, ये है नेल पेंट एप्लीकेटर। अगर हाथों पे नेल पेंट लगानी है सो सी इस तरह से रखा मैंने, तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने रख दिया, ना मेरा हाथ हिलेगा, ना मेरी ये फिंगर इस फिंगर से ज्वाइन होगी, तो नेल पेंट लगाने में आसानी होगी। अगर हमने ऐसे नेल पेंट लगाते तो कभी कभार क्या होता है, यहाँ का यहाँ लग जाता है, अब मैं यहाँ नेल पेंट लगाए तो बाई चांस ये मिल भी जाता है, ठीक है, तो इसे कहते हैं नेल पेंट एप्लीकेटर। सी ऐसे यहाँ पे लगाना है, एग्जैक्टली स्ट्रेट है, जब तक ड्राई नहीं होती तब तक हमें ऐसे ही रहना है। और फिंगर्स में भी, पैरों में भी यही करना है। मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए यूज होता है नेल पेंट एप्लीकेटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है नेक्स्ट, ये कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है, हम इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट आता है एसीटोन। एसीटोन मींस व्हाट, नेल पेंट रिमूवर, नेल पेंट को जो रिमूव करता है, हम लोग नेल पेंट रिमूव करते हैं कॉटन के साथ, तो ये है एसीटोन, ठीक है। नेल पेंट रिमूव का काम करता है एसीटोन। दूसरा एक नेल पेंट रिमूवर, अभी एक एडवांस में क्या हुआ है, जिस सी इसमें में आपकी फिंगर सिर्फ आप इसमें डिप करो, 1 2 3 ऐसे करोगे, नेल पेंट पूरी रिमूव हो जाएगी। नेल पेंट रिमूवल की अभी एडवांस एक टेक्निक दी है, बाहर है, आप लोगों को चाहिए, ओके। ये टेक्निक में है, आपने सिर्फ इसमें नेल डाल दिया, आपका नेल पेंट लगा हुआ है, ऐसे ऐसे करोगे प्रॉपर्ली एंड पूरी नेल पेंट रिमूव होकर आ जाती है, ओके। सो ये भी एक नेल पेंट रिमूवर है। नेक्स्ट आता है नेल पेंट रिमूवर पैड्स। इस तरह के पैड्स होते हैं, सिंगल पैड लेना है और नेल पेंट को रिमूव करना है डायरेक्टली, किसी में डिप नहीं करना है, इसमें ऑलरेडी लिक्विड है, ओके। सो ऐसे 2-3 तरीके के न्यू न्यू वेरिएशन आते हैं, जो प्रोफेशनल अगर हम लोग पार्लर है तो हम लोगों को ऐसी ये वेरिएशन करनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है नेल पेंट, लास्ट में नेल पेंट लगाने के लिए, ओके। और एक चीज दिखानी है, बाहर से आ रही है, दिखा रही हूँ। नेक्स्ट ये आता है मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू, चीज पे लिखा हुआ है मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू। सो मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए भी शैम्पू डिफरेंट आता है, जो हम हेयर पे यूज करते हैं वो यूज नहीं करना है, बिकॉज हर एक का पीएच लेवल डिफरेंट होता है। हमारे हेयर का पीएच लेवल डिफरेंट होता है, स्किन का पीएच लेवल डिफरेंट होता है, नेल का पीएच लेवल डिफरेंट होता है, तो प्रोडक्ट्स जो जिस चीज के लिए बने हुए हैं, प्रोडक्ट उसी चीज के लिए यूज करेंगे तो प्रॉपर्ली रिजल्ट आएगा। चीज पे लिखा हुआ है मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू, ओके। और दो प्रोडक्ट आ रहे हैं जो दिखाएं, वो लोग दिखाएंगे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। नहीं तो हम लोग नोट डाउन कर लें।
फर्स्ट हम लोग लिखे मैनिक्योर के बारे में। अभी एक एक चीज आपको दिखा दी है। प्रोडक्ट्स के नाम लिखेंगे पहले। सबसे पहले लिखोगे मैनिक्योर। मैनिक्योर हेडलाइन लिखिए आपने। हेडलाइन इज मैनिक्योर। नंबर 1 इज मैनिक्योर पेडिक्योर किट। अब जैसे फेशियल्स में मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम लोग किट लेने जाए तो किट में मिलती है, और फेशियल्स में आप लोगों ने अभी सिंगल सिंगल चीजें लेके देखी है। कभी आप लोगों ने स्क्रब अलग ले लिया, या ये मसाज जेल अलग ले लिया, आपने पैक अलग ले लिया। तो इसमें भी हमें लूज लूज भी अलग अलग प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। जैसे कि ये लूज है, कौन सा है, क्यूटिकल क्लीन है, क्यूटिकल ब्लीच है, और मसाज फुट हैंड एंड फुट मसाज क्रीम, ऐसे हम लोग लूज लूज प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। ओके, सो नंबर 1 लिख लिया हमने मैनिक्योर किट, मैनिक्योर एंड पेडिक्योर किट। नंबर 2 लिखोगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट लिखोगे एसीटोन, नेक्स्ट रहेगा एसीटोन। नेक्स्ट होगा मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू, मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू। क्यूटिकल क्रीम, क्यूटिकल क्रीम। नेल ब्लीच, नेल ब्लीच। देन आएगा हमारा मैनिक्योर ब्रश, स्मॉल ब्रैकेट में लिखोगे स्मॉल। ऑरेंज स्टिक, ऑरेंज, ऑरेंज स्टिक। क्यूटिकल पुशर, क्यूटिकल को जो चीज पुश करती है उसको कहते हैं क्यूटिकल पुशर। सो ऑरेंज स्टिक से भी होता है, और ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट आता है, मैं बाहर से लाके दिखाती हूँ। क्यूटिकल पुशर, देन क्यूटिकल कटर, क्यूटिकल कटर ब्रैकेट में लिखोगे 2, जो दो आप लोगों को दिखाया मैंने। क्यूटिकल कटर, नेल फाइलर, नेल पेन, मैनिक्योर पेडिक्योर टब, और एक चीज आती है जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ी देर में, आई जाते तो मैनिक्योर पेडिक्योर सॉल्ट। नमक आता है मैनिक्योर पेडिक्योर का डिफरेंस, ठीक है। मैनिक्योर पेडिक्योर सॉल्ट। सो ये प्रिपरेशन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अब मेथड लिखोगे। सबसे पहले हमें टब में जो पानी है उस पानी को हॉट करने के लिए रखना है, गर्म करने के लिए रखना है। मैनिक्योर पेडिक्योर टब में जो हमने पानी लिया है वो गर्म करने के लिए रखना है। जब तक पानी हॉट हो रहा है, जब तक पानी गर्म हो रहा है, जब तक पानी गर्म हो रहा है, एक साइड से पानी गर्म हो रहा है, दूसरे साइड से हमें क्या करना है, हमें मैनिक्योर हैंड्स के नेल पेंट को रिमूव करना है पहले। वन साइड से क्या हो रहा है, हमारा टब में जो पानी जो है वो मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए रेडी हो रहा है, गर्म हो रहा है। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हम लोग क्या करेंगे, हैंड्स की नेल पेंट को फर्स्ट रिमूव करेंगे। सेकेंड, अगर हमें नेल कट करना है तो वो कट करेंगे। क्लाइंट से पूछकर हमें कट करना है तो हम कट करेंगे। देन नेल को फाइल करेंगे, नेल को शेप देंगे।
नेल को फाइल करेंगे। देन क्यूटिकल ऑयल या क्यूटिकल क्रीम, अगर हमारे किट में क्यूटिकल ऑयल है तो क्यूटिकल ऑयल और क्यूटिकल क्रीम और क्यूटिकल ब्लीच, तीनों चीजें लिखो। तो तीनों में से एक चीज लगानी है, ऑयल या क्रीम या तो ब्लीच। ब्लीच लगाया हमने तो ऑयल नहीं लगाएंगे। और इन दोनों में से ऑप्शनली एक आएगा, आपके पास किट में है तो लगाओगे, नहीं तो यूज वाला यूज करोगे। व्हाट, ऑयल की जगह क्यूटिकल क्रीम। ठीक है, सो ये हमने अप्लाई किया। उसके बाद जो हमारे हैंड्स है वो डिप कर देंगे पानी में। पानी, जब पानी का टेम्परेचर जितना हमें चाहिए गर्म, सब मतलब हमें सहन होना चाहिए उतना, देन हमें वो जो हमारे जो पेडिक्योर हम लोग मैनिक्योर कर रहे हैं, तो दोनों हाथ उसमें डिप कर देना है। हाथ इतने डिप होने चाहिए, ठीक है, इतने डिप होने चाहिए। ओके, और इससे पहले ब्रैकेट में लिखो, स्टार बना के ब्रैकेट में लिखो। ब्रैकेट में लिखोगे स्टार बना के। अब हमें जो पानी रखा है गर्म होने के लिए, उस पानी में हमें क्या क्या चीजें डाल के रखनी है। ठीक है, नंबर 1 लिखोगे, ये क्या दिख रही है, मैनिक्योर पेडिक्योर का टब में एक लेवल होता है पानी का, जो प्रैक्टिकल में दिखाऊंगी। अगर उतना लेवल आपका पानी का है, तो ये एक कैप हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसमें डालोगे। ये जो इसकी कैप है, 1 कैप हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 2 स्पून मैनिक्योर पेडिक्योर सॉल्ट, 2 स्पून मैनिक्योर पेडिक्योर सॉल्ट, and shampoo, 2 cap manicure pedicure shampoo, 2 caps manicure pedicure shampoo। इसी के ही कैप्स आते हैं, इसको खोल के ये जो जितना आता है उतना 2 कैप हम डालेंगे। कब करना है ये प्रोसेस, जब हमने पानी गर्म करने के लिए स्टार्ट किया है, या पहले डालो एंड देन स्टार्ट करो, या स्टार्ट करो तभी भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये साइड वो क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट्स भी मिक्स हो रहा है पानी में, पानी भी गर्म हो रहा है। उतने टाइम में हमने क्या कर लिया, नेल्स को क्लीन कर लिया, जैसे कि नेल पेंट रिमूव कर दी, हमें कट करना है कट कर दिया, हमें फाइल करना है फाइल कर दिया, क्यूटिकल ऑयल क्रीम या ब्लीच तीनों में से सजेशन ले लिया, कंसल्टेशन कर लिया, देन हमने लगा दिया एंड देन उसको टब में डिप कर दिया। डिप करना है देखो 10 to 15 मिनट्स, उस पानी में डिप करना है उसको 10 to 15 मिनट्स। डिप करने के बाद 1 by 1 हाथ, एक एक हाथ बाहर निकालेंगे। अगर 2 जन साथ में करने बैठे तो दोनों निकालोगे, अगर हम अकेले हैं तो एक ही हाथ निकालेंगे जब तक दूसरा हाथ साथ नहीं रहेगा। 2 जन है तो दोनों एक साथ हम कर सकते हो। एक हाथ को जो बाहर निकालोगे, टॉवेल पे बाहर निकालोगे, टॉवेल के ऊपर, एंड देन उसे सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑरेंज स्टिक से क्यूटिकल्स को पुश करना है। ऑरेंज स्टिक की हेल्प से हमें क्यूटिकल को पुश करना है। ऑरेंज स्टिक की हेल्प से हमें क्यूटिकल्स को पुश करना है। तो जो ऑरेंज स्टिक का सेकेंड साइड दिख रहा था कि क्यूटिकल्स को पुश करना है, और एक साइड क्या था ऑरेंज स्टिक का, नेल की डर्ट निकालनी है। ठीक है, अब क्यूटिकल्स किसी किसी के बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, हम डायरेक्टली इससे निकालेंगे तो भी चलेगा, या पहले ऑरेंज स्टिक से निकाला देन बाद में इससे निकाला। ये है क्यूटिकल पुशर। एक साइड से क्यूटिकल पुशर देखो ऐसा है, दूसरे साइड से ये ऐसा है। दूसरे साइड से क्या काम किया जाता है, अभी हम लोगों को पता नहीं है। क्यूटिकल्स ये जो है स्किन को दूर किया जाता है, स्किन को दूर किया जाता है, तो क्यूटिकल्स आ जाएंगे बाहर। तो स्किन को इस तरह से दूर किया जाता है। देखिए ये व्हाइट वाला जो दिख रहा है ये क्यूटिकल्स है। ये यहाँ पे नहीं यूज करना, ये सिर्फ साइड से ही जाना, स्पेशली
पेडिक्योर जब पैरों की बात ज्यादा समझो तो ये साइड्स करते हैं ऐसे स्किन को, एंड देन क्यूटिकल पुश, देन इसको क्यूटिकल कटर से कट करते हैं। स्किन को मैंने साइड किया, क्यूटिकल्स बाहर आ गए, देन इसको हम लोग कट करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये क्या चीज है, क्यूटिकल पुशर, वन साइड से क्यूटिकल पुशर है, और ये स्किन को साइड में साइड करने में हेल्प करता है। हम देखेंगे क्यूटिकल पुशर भी हमें चाहिए एंड ऑरेंज स्टिक भी चाहिए, ठीक है। ऑरेंज स्टिक इसीलिए चाहिए, किसी के बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, निकल जाता है, और ऑरेंज स्टिक का दूसरा बेनिफिट क्या है, इसको नेल की दर्द निकालता है। तो दोनों चीजें हमें जरूरी है कि हमारे पास दोनों चीजें होनी चाहिए। क्यूटिकल पुशर को नेक्स्ट आपको दिखाना था, फिर मैनिक्योर पेडिक्योर सॉल्ट लिखा है, स्पा बाथ सॉल्ट, बाथ का है ये। सो मींस हम हाथ पैर तो वही कर रहे हैं ना, बाकी बॉडी छोड़ के। सो अगर बॉडी का स्पा हो रहा है तो भी हम यही सॉल्ट यूज करेंगे, ठीक है। सो ये मैनिक्योर पेडिक्योर का सॉल्ट है, वो डिफरेंट आता है, फ्रेग्रेंस भी होती है और इसमें मॉइस्चर भी होता है। हमारे हाथों और पैरों की स्किन काफी ड्राई होती है, सो नॉर्मल हम जो रेगुलर सॉल्ट है उसमें वो चीजें नहीं है जो इसमें है, इसमें मॉइस्चर है। ये भी चाहिए, छोटा वाला, छोटा वाला ये दे दो, ये एक मुझे चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि लास्ट टाइम अवेलेबल नहीं था स्टॉक। हम कहाँ तक है, हाँ, नेल को बाहर निकालना है टॉवेल के ऊपर, देन हमें क्या करना है, इस क्यूटिकल कुशन की हेल्प से हमें क्यूटिकल्स को पुश करना है, यहाँ पे ऐसे इस तरह से। प्रैक्टिकल में दिखाऊंगी आप लोगों को मैं, ये क्यूटिकल्स को इस तरह से पुश किया जाता है अंदर, ठीक है। पुश करने के बाद क्यूटिकल कटर से कट करना है, ये है क्यूटिकल कटर। ये पुश करने के बाद क्यूटिकल कटर से कट करना है, ये क्यूटिकल कटर है। धीरे धीरे हम सीखेंगे, पहले हम लिखते जाएं, इसीलिए लिखा रही हूँ कि एक चीजों को आप पहचानो, जानो क्या क्या यूजेस है, देन आप प्रैक्टिकल देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू हमने क्यूटिकल्स को पुश किया है, इसके थ्रू हमने क्यूटिकल्स को कट किया है। हार्ड क्यूटिकल्स है, देन बहुत ही ज्यादा थिक है, हार्ड है, देन ये वाला क्यूटिकल कटर यूज होगा। मतलब कि दोनों क्या है, क्यूटिकल को कट करने का काम करते हैं, दोनों में क्यूटिकल कटर, ठीक है। नेक्स्ट क्यूटिकल कटर पुश किया हमने, क्यूटिकल को कट कर दिया, देन हमें अभी मैनिक्योर पेडिक्योर की किट की जरूरत है। नंबर 1 मैनिक्योर पेडिक्योर किट की जरूरत है, लेकिन मैनिक्योर पेडिक्योर की किट में से हमें फर्स्ट स्टेप यूज करना है जो है क्लेंजर। मैनिक्योर पेडिक्योर में से फर्स्ट स्टेप यूज करना है जो है क्लेंजर। क्लेंजर क्लेंजिंग करते हैं, उसके स्टेप हम सीखेंगे। स्टेप नहीं होते क्लेंजिंग, तो फिंगर टिप से ही होती है, सर्कुलर मोशन नहीं होती है, हाथ की यूज नहीं करते। स्क्रब में भी वही मेथड है, ओनली जब हम मसाज करते हैं तब हम पूरा हाथ यूज करते हैं, जैसे फेस का टेक्निक है वैसे ही, लेकिन स्ट्रोक्स अलग है। मैनिक्योर पेडिक्योर के जो स्ट्रोक्स है वो अलग है। क्लेंजिंग सेम रहेगा, आप सिर्फ फिंगर से करोगे, थंब से करो या चाहे फिंगर से करो, ओके। हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया है क्लेंजिंग, अब क्लेंजिंग के ऊपर ही हमें करना है स्क्रब, उसी के ऊपर। नंबर 2 स्टेप, नंबर 2 उस क्लेंजिंग के ऊपर ही हमें करना है स्क्रब। हाँ, आज का वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप लोगों को मिल जाएगा, फर्स्ट मिलेगा। वीडियो कब नहीं मिलता है, जब प्रैक्टिस होती है, डबल डबल होता है ना, इसीलिए नहीं मिलता। वीडियो तो डेली मिल जाएगा आप लोगों को। नंबर 2 स्क्रब, सेम टाइमिंग स्क्रब का भी 2 से 3 मिनट प्रॉपर्ली करोगे, 4 मिनट हो जाएगा तो भी चलेगा, बिकॉज़ यार की स्किन थोड़ी हार्ड होती है। 3 to 4 मिनट्स लिख दो। क्लेंजिंग 3 to 4 मिनट्स, स्क्रबिंग 3 to 4 मिनट्स। स्क्रब क्लेंजिंग के ऊपर ही स्क्रब करना, ठीक है। स्क्रब प्रॉपर्ली हो जाने के बाद हमें यूज करना है अभी मैनिक्योर ब्रश। हो जाने के बाद में स्क्रब कर रहे हो, हैंड से काम हो गया, स्क्रब को वाइप ऑफ पहले नहीं करना है, उससे पहले जो वर्क करना है, मैनिक्योर का ब्रश लेना है हमें,
उसमें हमें शैम्पू डालना है, मैनिक्योर का ब्रश लेना है हमें, उसमें हमें शैम्पू डालना है, मैनिक्योर के ब्रश में हमने शैम्पू डाला है एंड देन हम उसको रब करेंगे एरियाज को, पूरे नेल्स, हार्ड एरियाज, पूरी एरिया को हम रब करेंगे। ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है मैनिक्योर ब्रश। नेल से स्टार्ट करेंगे, पूरा एवरीथिंग इसको ब्रशिंग करना है, मींस हमारा स्क्रब भी है ऑलरेडी एंड हमने शैम्पू भी मिक्स किया है, तो अच्छी तरह से डेड स्किन को रिमूव करना है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये भी होगी 2 से 3 मिनट, ब्रश वाली प्रोसेस भी रहेगी 2 से 3 मिनट। अब क्या करना है, अब देन अब जो पानी में से आपने हाथ निकाला था बाहर, उसी पानी में वो पूरा क्लीन कर लेना है। टब में जो पानी था उसी पानी से पूरे हैंड्स को क्लीन कर लेना है। एनी शैम्पू, कोई भी शैम्पू चलेगा, नॉट एनी शैम्पू डियर, अभी जो मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू स्पेशली रिटन है इसमें, देखिए क्या, नॉट एनी शैम्पू, क्योंकि हर एक मैंने इससे पहले बताया था स्किन का पीएच लेवल अलग होता है, नेल का पीएच लेवल अलग होता है एंड बालों का पीएच लेवल अलग होता है, इसीलिए जो चीज जिसके लिए ये मैनिक्योर पेडिक्योर, स्पेशली मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू, ओके, एंड मैनिक्योर पेडिक्योर सॉल्ट, मैनिक्योर पेडिक्योर सॉल्ट आल्सो। तो हमने क्या किया है, ब्रशिंग भी हुआ है, दोनों हाथ हमने पानी में डिप कर दिए हैं, वही पानी में डिप करने के बाद पूरे पानी से हमने क्या किया है, क्लीन कर लिया है। अब उस पानी को चेंज करना है, देख लो, अब उस पानी को हमको चेंज करना है, दूसरा पानी उसमें डालना है। प्रोफेशनल पार्लर्स में ऑटोमेटिकली होता है, हमने बटन ऑन किया वो पानी चला जाता है, दूसरा बटन ऑन किया पानी खुद ब खुद गर्म उसमें फिल हो जाता है। सो अगर जैसे जो मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ वो नॉर्मली है, सो अगर ऐसे नॉर्मली तो हमें उसको थ्रो आउट करना पड़ता है पानी को, ठीक है, और नेक्स्ट पानी को फिल करना है और गर्म करने के लिए रखना है। टब में से पानी को चेंज किया, नेक्स्ट पानी को उसमें डालना है और उसको गर्म करने के लिए रखना है। उस पानी में कुछ भी नहीं डालना है, सिंपल पानी को गर्म करके रखना है, ठीक है। पानी को आपने ऑन कर दिया और जो आपने हाथ जो आपने क्लीन किया पानी से, उसको अभी एक ड्राई टॉवेल, क्लीन एंड ड्राई टॉवेल से उसको पूरी तरह से ड्राई करना है हाथों को मैनिक्योर के टाइम। हमने उस पानी से प्रॉपर्ली हाथों को क्लीन कर लिया है, हमने क्लेंजर को हटा दिया है, स्क्रब को हटा दिया है, शैम्पू को हटा दिया है, प्रॉपर्ली क्लीन हुआ। जैसे ही हैंड्स को बाहर निकाला, एक ड्राई एंड क्लीन टॉवल से पूरे हाथों को प्रॉपर्ली ड्राई एंड क्लीन किया, नेल्स एंड ऑल एवरीथिंग जगह देखना है कहाँ पे स्क्रब तो नहीं रह गया है, कहाँ पे क्या, पूरी तरह से क्लीन हुआ, ओके। उसके बाद हमको लास्ट में यूज करना है मसाज, हैंड एंड फुट मसाज क्रीम, हैंड एंड फुट मसाज। मसाज मतलब मींस स्ट्रोक्स, हैंड एंड फुट के स्ट्रोक्स हम सीखने वाले हैं, जैसे हमने फेशियल के स्ट्रोक्स सीखे वैसे हैंड एंड फुट के भी स्ट्रोक्स सीखने वाले हैं, ओके, हैंड एंड फुट मसाज क्रीम। तो इसके थ्रू हमें क्या करना है, मैनिक्योर के स्ट्रोक्स देने, तो हम लोग सीखेंगे। तो जो भी हमने अभी तक जो प्रोसेस की क्रीम से पहले वाली वो यहाँ तक होगी। क्रीम से पहले वाली क्या किया कि हमने क्लेंजर किया, स्क्रब किया, देन शैम्पू के साथ ब्रश के साथ पूरा डेड स्किन को रिमूव किया, यहाँ तक किया, ओके। एंड देन जो मसाज के स्ट्रोक्स होते हैं वो हमें यहाँ तक होंगे, यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है, यहाँ से लेके हम यहाँ तक पूरे मसाज के स्ट्रोक्स, वो हम स्ट्रोक सीखने वाले हैं। मसाज के स्ट्रोक्स जैसे ही हो जाते हैं, क्रीम को वाइप ऑफ नहीं करना, देखो मसाज के स्ट्रोक्स कंप्लीट होने के बाद क्रीम को वाइप ऑफ नहीं करना है, मींस क्रीम को वॉश नहीं करना है। मैनिक्योर के स्ट्रोक्स, क्रीम के थ्रू मैनिक्योर के स्ट्रोक्स में मैनिक्योर की मसाज, हैंड की मसाज हो गई, देन हमें उसको धोना नहीं है, उसको क्लीन नहीं करना है, उसी के ऊपर हमें मैनिक्योर पेडिक्योर का पैक लगाना है।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पैक। ठीक है, सो मैनिक्योर पेडिक्योर का पैक लगाना है। ये पैक की जो लेयर होगी बिल्कुल थिन होगी, बहुत पतली लेयर लगानी, बहुत ज्यादा पैक नहीं लगाना है, बिकॉज ऑलरेडी हमारे हाथों पैरों की जो स्किन होती है वो ऑलरेडी ड्राई होती है। मैनिक्योर पेडिक्योर के पैक जो है वो हमें बहुत थिन लेयर लगाना है, पतली लेयर लगानी है। पैक जो होगा वो भी इतना ही लगाएंगे जो फर्स्ट वाले स्टेप्स किए थे हमने। मैनिक्योर पेडिक्योर का जो पैक होगा वो भी इतना ही लगाएंगे जहां तक आपके हाथ डिप हो रहे थे वहीं तक। ठीक है, बहुत ही पतला लेयर लगाना है और इसका जो टाइमिंग रहेगा ओनली 10 मिनट्स। पैक का जो स्टे का टाइमिंग रहेगा ओनली 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट्स हो जाने के बाद हमने जो पानी रखा है टब में, उस पानी से वो पैक को वॉश करेंगे। उस पानी में से हमने जो पैक लगाया वो अभी नेक्स्ट पानी में चेंज कर लिया था वाटर। ठीक है, तो पानी को, उस पानी से हमें पैक को जो है पूरी तरह से वॉश करके लेना है, अच्छी तरह से वॉश हो गया। देन टॉवेल से टैप ड्राई करना है पूरा। टॉवेल से हाथों को बाहर निकाला, टॉवेल को टैप ड्राई कर लोगे। एंड लास्ट में हमें अप्लाई करना है हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर। उसके बाद लास्ट में अप्लाई करना है हमको हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर। हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर प्रॉपर्ली लगा दिया, इमल्सिफाई किया, पूरा प्रोडक्ट प्रॉपर्ली पेनिट्रेट हो गया है हैंड्स में। हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर भी आप यहाँ तक लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट वाला स्टेप है नेल पेंट प्रोटेक्टर की हेल्प से हमें क्लाइंट के हिसाब से, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नेल पेंट को लगा के देना है। नेल पेंट प्रोटेक्टर की हेल्प से क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कलर क्लाइंट का जो रहेगा उनके हिसाब से लाइट कलर से डार्क कलर जिनकी रिक्वायरमेंट रहेगी, देन उसको नेल पेंट अप्लाई करके देना है। प्रॉपर्ली नेल पेंट का अप्लाई करके देना है। फर्स्ट नेल पेंट का हम फर्स्ट कोड सिंगल कोड लगाएंगे, लिखो, ये भी लिख लो। फर्स्ट हम एक ही सिंगल कोड लगाएंगे नेल पेंट का। मैंने जिस तरह से रखा है इस तरह से ही रखा जाता है, चाहे पैर हो चाहे हाथ हो। ओके, तो हमने एक कोड लगाया है, 3-4 मिनट वेट करना है, उसको प्रॉपर्ली सूखने देना है। ये गड़बड़ हो जाती है क्लाइंट का से, तो कोई क्लाइंट गड़बड़ तो हो जाता है, उसकी मीटिंग नहीं खराब हो जाती है। वेट करने के बाद सेकेंड कोड एप्लीकेशन करोगे तो इसमें नेल पेंट भी है जो ब्रांड की अच्छी रहती है। अगर आप दोबारा यूज कर रहे हो तो चार्ज भी हम उतना ही देंगे। रेगुलर रहेगी तो एक ही कोड लगा देते, तो रेगुलर सूखने में काफी टाइम लगता है और सूखती भी नहीं है प्रॉपर्ली। ठीक है, तो सेकेंड कोड लगाना है, उसे भी प्रॉपर्ली ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद अगर आप लोग प्रोफेशनल पार्लर की जैसे सर्विस दे रहे हो कि ग्लव्स भी अपने साथ रखें तो चार्ज भी आप उतना ही करोगे, मतलब आपके मैनिक्योर पेडिक्योर का चार्ज भी उतना बढ़ जाएगा। अगर वैसे हमारे यहाँ पे लोकेलिटी नहीं है तो आपको क्लाइंट का जब आपको कॉल आता है, बुक होती है आपकी अपॉइंटमेंट, तब उनको बोलना है हैंड ग्लव्स साथ में ले आए। पेडिक्योर के टाइम क्या बोलना है, पैरों के ग्लव्स साथ में ले आए या सॉक्स साथ में ले आए। ठीक है, सो क्लाइंट को ये हमें कॉल पे ही बता देना जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है। सो हैंड के लिए ग्लव साथ में ले आए या पेडिक्योर के लिए सॉक्स साथ में ले आए, या अगर आप अवेलेबल करते हो ऐसे यूज एंड थ्रो वाले दोनों अगर आप अवेलेबल करना चाहते हो तो उस हिसाब से आपका जो चार्ज है वो बढ़ा देना। ठीक है, सो हर एक सैलून में डिफरेंट होता है, कोई सैलून में कॉल करके बोला जाता है कि आप साथ में ले आइए, या तो कोई सैलून में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हुआ मैनिक्योर पेडिक्योर। अब इसका होम केयर देख लो, क्लाइंट को होम केयर क्या बताना है, क्लाइंट को चाहे हो होम केयर। इसके बाद डेली केयर क्या करना, जैसे फेशियल हम कराते हैं, फेशियल के से पहले या फेशियल के बाद हमारा होम केयर क्या होता है, सीटीएमपी। एग्जैक्टली क्या होता है, सीटीएमपी हम फेस के लिए करते हैं, वैसे ही होम केयर
हैंड्स के लिए होता है हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर। सो क्लाइंट को होम केयर के लिए बोलना है कि अभी मैंने जो प्रोसेस किया इस प्रोसेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए या हमेशा आपको आपका जो हैंड्स है अच्छे इसको पीएच लेवल बैलेंस रखने के लिए आपको हैंड एंड बॉडी लोशन कंटिन्यू अप्लाई करना है। एटलीस्ट वन टाइम तो जरूरी जब वो बेड पे जाते हैं लगा के हम सो जाते हैं। तो ये हुआ मैंने किया प्रॉपर्ली समझ में आया सभी को। वो फैल के जाएगा ना जब सन अभी कैसे हम नहीं सन का भी ठीक है वो भी एक नहीं बात है बट हमें जो भी प्रोडक्ट लगाए हैं पूरा हमने जो क्लीननेस किया है उसके बाद हमने मॉइस्चराइजर लगाया। सो मॉइस्चराइजर से डायरेक्टली आप बाहर जाओगे जो डर्ट है मॉइस्चराइजर जल्दी चिपक जाएगी। तो इसीलिए उसको ग्लव्स पहनने चाहिए। मैं बेसिक चार्जेस क्या आता है मेरे बेसिक अगर ऐसा वाला मैं यूज में लेते हैं 250 300 250 मैंने किया रेगुलर हाँ। अगर इसका चार्ज कर रहे हैं तो उसका 600 700 डिपेंड्स लोकेलिटी कैसी है क्या। मैम ये सिर्फ हैंड्स के लिए 600 हाँ हैंड्स के लिए और पेडी का लो पेडी का भी सेम चार्जेस है तो उसका तो 100 रुपीस कम है क्योंकि पेडिक्योर में नीचे एरिया भी आ जाती है उसको प्रॉपर्ली ये 2 वे से बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है और इसके फ्रंट में कुछ भी मेहनत नहीं करनी होती जस्ट हमें क्रीम मसाज देनी होती है इसका फ्रंट इसका सिर्फ यहीं का काम होता है। मतलब अच्छी लोकेलिटी आपकी तो 600-700 मैनिक्योर की भी ले सकते हो नॉर्मल है देन हम 400-500 भी ले सकते हो ठीक है मैनिक्योर का। बट मैनिक्योर हाथों का अगर ले लो तो लास्ट में लास्ट 350 उससे कम बिल्कुल नहीं इतनी भी आपकी लोकेलिटी कम हो या ये हो किट वाला ले तो मिनिमम 350 450 5 6 जितना अच्छा है उतना अच्छा मिल सकता है ठीक है। और पेडिक्योर का लास्ट में लास्ट 400 से स्टार्ट 400 500 600 700 में ले सकते क्योंकि उसका रिजल्ट है वैसे। नेक्स्ट पेज पे पेडिक्योर भी लिख लेते हैं तो लिखना हो जाएगा तो एक साथ ही हमारा ये हो जाएगा। कल सैटरडे है तो कल मेरे हिसाब से दोनों हम लोग की कल प्रैक्टिकल करेंगे। ऐसे कैसे एक एक चीज दिखा रहे हो तो आप लोगों को समझ में आ रही है जो हो गया है समझ में आप सामने प्रैक्टिकल देखोगे तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे पेडिक्योर क्वेश्चन कम भी आया ना हाँ पेडिक्योर सबसे पहले पेडिक्योर में यही रहेगा मैनिक्योर पेडिक्योर के नंबर 2 मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसीटोन एसीटोन हुआ देन आएगा हमारा नेल ब्लीच क्यूटिकल क्रीम मैनिक्योर पेडिक्योर सॉल्ट ऑरेंज स्टिक ऑरेंज ड्राई फुट स्क्रबर
एंड सेम आएगा वेट फुट स्क्रबर जो गीला करके यूज किया जाता है। नेक्स्ट आएगा क्यूटिकल कटर टूल, लिखना ब्रैकेट में, सेम जो हमने हाथों के लिए यूज किए थे वही दो चीजें। क्यूटिकल कटर ब्रैकेट में लिखोगे 2। नेक्स्ट आएगा क्यूटिकल पुशर, वही प्रोडक्ट्स है जो बता रही हूँ। इसमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या हुआ है, ड्राई फुट स्क्रबर यूज किया है, वेट फुट स्क्रबर यूज किया हुआ है, दैट्स इट। ये दो चीजें एक्स्ट्रा है, बाकी पूरा मेथड सेम है, सिर्फ उसके जो स्ट्रोक्स होंगे फेशियल के वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। सो ये देख रहे हैं वही है जो हमने हाथों के लिए यूज किया था, क्यूटिकल पुशर। ओके, नेक्स्ट आएगा नेल फाइलर, पेडिक्योर ब्रश। तो दोनों में डिफरेंस क्या था, अगर ऐसे दिखने में ही सेम आता है बट इससे थोड़ा सा स्मॉल है, जरूरी नहीं कि यही सेम शेप में आपको मिल जाए, दोनों में डिफरेंट रहेगा, वो दिखने में छोटा रहेगा, इतना डिफरेंस भी नहीं हो सकता दिखने में ऐसे ही हो, बट थोड़ा सा सिमिलर हो, आपको फील करके देखना है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। ये बहुत पहले का हो सकता है अभी इसी शेप में छोटा आया हो, तो कंफ्यूज ना होना, आप लोग वो फील करके देखना उसमें। हो गया पेडिक्योर ब्रश, नेल पेंट, मैनिक्योर पेडिक्योर, टब, क्यूबिक स्टोन। जी हाँ, नेल बफर भी यूज कर सकते हैं, बट नेल बफर जब हम लोग फ्रेंच मैनिक्योर पेडिक्योर कर रहे हैं या नेल आर्ट कर रहे हैं तभी हमें नेल बफर की जरूरत होती है। हम नेल बफर सुमित और नेल बफर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब प्रोसेस लिखेंगे सेम। सबसे पहले हम टब में पानी डालकर गर्म करने रखेंगे, इसमें क्या क्या चीजें डालनी है बताइए, आप देख के बता सकते हो। कितने लाइन अच्छे से रखा है आपने, वो थोड़ा कीप की तरह से कैमरे करना ताकि वो दिखा भी बताओ ना, एक एक बताए सब। लिखिए, पेडिक्योर में भी हमने क्या किया, टब में पानी हमने ऑन कर दिया है, जैसे कि गर्म होता है, उसमें हमें क्या डालना है, 2 टेबलस्पून सॉल्ट, फर्स्ट क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालना है। जितना पानी उसमें हम लोग डाल रहे हैं जितना बताऊंगी उस हिसाब से ही मैं मेजरमेंट, अगर आपका ज्यादा पानी है, ज्यादा बड़ा टब है तो मेजरमेंट भी बढ़ जाएगी, मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगी कितना पानी होना चाहिए। सो ये है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हम कितना डालेंगे, क्या 1 कैप, जितना मैं पानी बता रही हूँ उस हिसाब से, पानी ज्यादा होगा तो उसके कैप भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू 2 कैप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा, सॉल्ट 2 स्पून मैनिक्योर पेडिक्योर सॉल्ट, इसमें अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, अलग अलग कलर्स आते हैं, बाहर आप देख सकते होगे। नेक्स्ट क्या डालोगे इसमें,
डालना हो गया, ये 3 चीजें डालते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू एंड मैनिक्योर पेडिक्योर सॉइल। सो ये हमने डाल दिया है। अब वहां पे पानी गर्म हो रहा है, जो भी चीजें हैं वो पूरी मिक्सिंग हो रही है। जब तक ये प्रोसेस हो रहा है तब तक हमें ये साइड में, अब पेडिक्योर में क्या करना है, पेडिक्योर में सबसे पहले हमें ड्राई फुट स्क्रबर यूज करना है, ठीक है। जब तक हमारा पेडिक्योर का जो वाटर है हॉट हो रहा है तब तक हमें ये साइड में ड्राई, नीचे से फुट होते हैं जो एरिया होते हैं, एरिया बिल्कुल सूखी है तो पहले ड्राई फुट स्क्रबर यूज करेंगे। अब इसमें 2 साइड होते हैं, एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं तेज होता है और एक थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो पहले तेज वाले से यूज करेंगे देन बाद में सॉफ्ट वाले से। सो एरियो को ऐसे पूरा एरियो को करना है, जहां जहां एरियो पे स्किन है एरियो में आप उसको पूरा डेड स्किन निकालोगे ड्राई फुट स्क्रबर से, मींस गीला पैर नहीं है। उसके बाद सॉफ्ट वाले से निकालोगे, ठीक है, प्रॉपर्ली करोगे, हो गया प्रोसेस। उसके बाद आप प्रोसेस करोगे नेल पेंट रिमूविंग, फुट का क्या यूज करोगे, नेल पेंट को रिमूव करोगे, देन नेल पेंट्स को कट एंड फाइल कट करना है, क्लाइंट से पूछना है नेल्स के लिए आपको कट करने में गलती से भी बिना पूछे नहीं कट करना है, क्योंकि जैसे बालों की हेल्थ इम्पोर्टेंट होती है सभी के लिए, वैसे नेल्स भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो क्लाइंट ने कहा हाँ कट करना है, कट करना है, देन उसके बाद फाइलिंग करना, सेम प्रोसेस है दोनों का, कट करना है फाइल करना है। उसके बाद सेम क्यूटिकल ऑयल और क्यूटिकल क्रीम या तो क्यूटिकल ब्लीच, तीनों में से डिसाइड करना है, कंसल्टेशन करना है कि क्या लगाने की जरूरत है। क्यूटिकल ऑयल और क्रीम को डिसाइड करने की जरूरत नहीं, हमारे पास अवेलेबल क्या है वो रहेगा, एंड क्यूटिकल ब्लीच लगाने की जरूरत है या नहीं वो डिसाइड करना है, ठीक है। तो हमने ये लगा लिया, लगाने के बाद पैरों को डिप कर लिया पानी में, दोनों पैरों को पानी में डिप कर लिया जैसे हाथों को किया था। अब इस प्रोसेस को भी हम 10 से 15 मिनट उसमें डिप होने देंगे। हमारे मैनिक्योर पेडिक्योर टब में वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेटर भी होता है, सो मैं ऑन ऑफ आपको करके दिखाऊंगी कैसे होता है, ठीक है। सो पैरों को हमने डिप कर दिया है, कितनी देर तक, 10 से 15 मिनट तक। अगर 15 मिनट से 20 मिनट भी हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना ज्यादा डिप करेंगे उतना अच्छी सॉफ्ट हो जाएंगे, हमारे एरिया में जो डेड स्किन है वो भी सॉफ्ट हो जाएगी, तो निकालने में इजी हो जाएगी, ठीक है। 10 से 15 मिनट जैसे ही हो जाते हैं सेम प्रोसेस, इसको बाहर निकालना है, बाहर निकाला, सेम क्यूटिकल पुशर से पुश करना है, सेम प्रोसेस क्यूटिकल पुशर से पुश करना है एंड क्यूटिकल कटर से कट करना है। देन अभी अभी मैनिक्योर पेडिक्योर की किट में से फर्स्ट स्टेप यूज करना है, मैनिक्योर पेडिक्योर की किट में से फर्स्ट स्टेप यूज करना है जो है क्लेंजर, दो से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट लिखो, ठीक है, 3 to 4 मिनट्स, 3 to 4 मिनट्स लगेगी, वो एरियाज थोड़ी हार्ड होती है और कॉर्नर कॉर्नर में ही फिंगर्स को करने में ये एरियाज में करने में टाइम लगता है, ठीक है। क्लेंजर अभी उसी के ऊपर ही हमें स्क्रब यूज करना है, अब इसमें हमें पेडिक्योर का ब्रश लेना है, उसमें हमने मैनिक्योर का ब्रश किया था, अब इसमें पेडिक्योर का ब्रश लेना है। इस पेडिक्योर के ब्रश में शैम्पू डालना है,
अब इस ब्रश को हमें फीट के नीचे से भी ऊपर से भी दोनों साइड से हमें डेड स्किन को रिमूव करना है। जब हमने मैनिक्योर किया था तो मैनिक्योर के ओनली अपर साइड से किया था काम, दोनों साइड से नहीं किया था, ओनली अपर। और अभी अभी हमारे पैरों का काम कर रहे हैं तो ऊपर से पहले करना है प्रॉपर्ली, देन नीचे से। कितनी देर करोगे? ये भी 2 से 3 मिनट रहेगा ये भी। उसके बाद दोबारा हमें वेट फुट स्क्रबर लेना है। एक्चुअली मैं ऑलरेडी बताते जा रही हूँ, आप लोग लिखते जा रहे हो। बोर्ड पे नहीं लिखा है, बोर्ड पे 1-2 चीजें लिखी है जो मैं बता रही हूँ, उनकी स्पेलिंग्स लिखी है, तो बोर्ड पे मैं फोकस करती हूँ, कंटिन्यू लिखते जाए। ये क्या है? वेट फुट स्क्रबर। इसे भी हमें क्या करना है, वेट ब्रश को भी जब आप डायरेक्टली शैम्पू नहीं लोगे, ब्रश को भी थोड़ा सा पानी में से गीला करोगे, देन शैम्पू डालोगे। इसे भी क्या करना है, पानी में गीला करना है, एंड देन इसे भी शैम्पू डालना है दोबारा। इसमें भी शैम्पू डालना है हमें वेट फुट स्क्रबर में, ओके। और फीट के नीचे एडियो वाली एरियाज पे इसे रब करना है पूरा दिस वे। इसमें भी 2 साइड है, देख लीजिए, एक हार्ड है और एक सॉफ्ट है। पहले हार्ड से वर्क होता है पूरा एरिया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों साइड से, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पूरी एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक। पैरों की बात चल रही है, पूरी एरिया को, एरिया नीचे फिंगर्स पे भी होते हैं, ध्यान देना वो डेड स्किन, ठीक है। तो हमें इससे भी पूरा काम करना है नीचे साइड से, ऊपर और नीचे दोनों के लिए ये यूज होगा। पैरों के आगे वाले नेल्स और पीछे दोनों के, और ये जो है सिर्फ पीछे वाले साइड होगा, आगे वाले साइड नहीं, नेल वाले साइड में, ठीक है। प्रॉपर्ली डेड स्किन वगैरह सब निकाल देना है। देन इसको सब पूरा प्रॉपर्ली क्लीन हो गया, डेड स्किन वगैरह निकल गई है, देन आपको दोबारा वो पैर जो है टब में डाल देने हैं और क्लीन करने हैं, जैसे हमने मैनिक्योर में किया था। वही टब में जो पानी था, उस पानी से प्रॉपर्ली क्लीन करके निकालना है पैरों को। पूरा स्क्रब निकलना चाहिए, क्लेंजिंग हमने जो लगाई थी वो निकल जाना चाहिए, शैम्पू जो निकाला था वो निकल जाना चाहिए। ओके, क्लीन करने के बाद जो पैरों को बाहर निकालना है टॉवल के ऊपर। जैसे बाहर निकालोगे, क्यूटिकल पुशर को पुश करना है, क्यूटिकल पुशर को पुश करना है पेडिक्योर में with the help of cuticle pusher also and orange stick से भी। और ऑरेंज स्टिक के सेकंड साइड से क्या करना है, नेल के डर्ट को निकालना है। सेम मैनिक्योर में भी नेल के डर्ट मैंने दिखाया नहीं, बट आप लोगों को जब ऑरेंज स्टिक यूज करो तो सेकंड साइड यूज करना, हमने लिखा नहीं वो पर। क्या करना है, ये साइड से नेल की डर्ट निकालनी है, नेल की जो मट्टी होती है वो निकालनी है, यहाँ से पूरा यहाँ जाना है, देन यहाँ से अंदर जाना है, और इस तरह से नेल की डर्ट निकालनी है, ठीक है। मैनिक्योर में भी पेडिक्योर में भी। सो पहले इससे पुश करोगे प्रॉपर्ली, इससे भी पुश करोगे ये साइड से, यहाँ से डर्ट निकालोगे, और ये है पुश करने के बाद क्यूटिकल्स को कट कर देंगे। क्यूटिकल कटर जो हमारे पास 2 है, ये भी क्यूटिकल कटर है और ये भी क्यूटिकल कटर है। सॉफ्ट किसी के क्यूटिकल्स होते हैं तो इससे हो जाता है, किसी के हार्ड होते हैं तो ये वाला यूज करना होता है। क्लेंजर के बाद मैंने क्यूटिकल पुशर लिखा है, देख लीजिए ऊपर। जैसे मूवी का है ना, नहीं स्क्रब लिखा है इसमें अभी से क्लेंजर के बाद स्क्रब हाँ क्लेंजर से पहले आपने लिखाया है क्यूटिकल को पुश करना। आपको इसके बाद फिर क्यूटिकल्स को कट कर दीजिए, देन कर दिया क्लेंजर, देन
स्क्रब। Scrub and then pedicure brush से सही बोल रही हूँ, मैं दोबारा लिखा दूँ। काजल। काजल जी, यस यू आर राइट, मैं दो बार ये स्टेप लिखा दिया, सॉरी। या क्लेंजर किया है आपने, स्क्रब किया है। स्क्रब के बाद मैंने बताया है कि आपको क्या करना है, ब्रश लेना है। एक बार दोबारा देखें, ब्रश लेना है बड़ा वाला, इसमें शैम्पू डालना है एंड देन पेडिक्योर में आपको अप साइड एंड डाउन साइड दोनों साइड पूरा क्या करना है, डेड स्किन को रिमूव करना है। दोबारा वेट फुट स्क्रबर लेना है, उसमें भी शैम्पू डालना है एंड नीचे एरिया वाली एरिया को क्लीन करना है, मैंने बताया था डेड स्किन को, ठीक है, ये करना है। इसके बाद मैंने बोला है कि जो आप लोगों ने जो प्रोसेस किया अभी वो हमें पैर जो है वो टब में डाल देने हैं, पूरा उस टब के पानी से जो है हमारे जो टीथ है प्रॉपर्ली क्लीन करके लेने हैं, मींस स्क्रब भी निकल जाना चाहिए, क्लेंजर भी निकल जाना चाहिए। अब हमें पैरों को बाहर निकालना है टॉवेल से, टॉवेल पे रखना है, यस। मैंने इसके बाद बोला है कि क्यूटिकल से पुश करना है, नो। जब आप टॉवेल पे रख रहे हो उसके बाद वाला कट कर दो, क्योंकि क्यूटिकल पुशर वाला प्रोसेस हमारा हो चुका है, ठीक है। तो अब जैसे ही टॉवेल पे बाहर निकाल रहे हो, टॉवेल से प्रॉपर्ली क्लीन कर लो एक एक नेल्स को भी। टब में आपने डाला है पैरों को, टब में से आपने क्लीन किया है प्रॉपर्ली उस पानी से, जैसे ही बाहर निकाला है टॉवेल से प्रॉपर्ली क्लीन करो एक एक नेल को भी, एक एक नेल को भी, एक एक नेल, एक एक नेल को, ठीक है। ये ऑलमोस्ट फिनिश्ड, हमने क्लीन कर लिया। देन उसके बाद हमें यूज करना है मैनिक्योर पेडिक्योर मसाज। देन हमें यूज करना है मैनिक्योर पेडिक्योर मसाज। तो इस पर लिखा हुआ है फुट हैंड एंड फुट क्रीम, ठीक है। सो ये मसाज के स्ट्रोक्स मैनिक्योर भी सिखाऊंगी और पेडिक्योर भी सिखाने वाली हूँ। सो इससे आपको मसाज करनी है 10 to 15 मिनट्स, लिखिए। ओके, इसको अभी क्लीन नहीं करना है, इसी के ऊपर आपको फेस पैक, आप फेस पैक नॉट, तब तक फेस का चल रहा है, मैनी पेडी जो है पैक है वो अप्लाई करना है, दिखा है मैनिक्योर पेडिक्योर के और एंटी टैन पैक। तो इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगी, जो पैक की लेयर होगी बिल्कुल थिन लगानी है, बहुत ही पतली लगानी है, और पैर भी लगाओगे तब भी जब पैर का जो फीट खत्म होता है यहीं तक, पैरों का ऊपर तक नहीं लगाना, फीट जहाँ खत्म होता है एग्जैक्टली जो पैर है वहीं तक लेगा, बट जो मसाज कर रहे हो क्रीम से वो आपको थोड़ा सा ऊपर तक लेगा है, नीज की थोड़ा सा यहाँ तक लेगा, ठीक है, जैसे हैंड्स का लिया था वैसे ही। दोनों पेयर का टाइम, दोनों का बता रही हूँ 10 to 15 मिनट्स, नॉट वन पेयर का, दोनों पैरों को मसाज करोगे। मैं अभी एक ही पैर का सब प्रोसेस बता रही हूँ ना, ऐसे नहीं बता रही हूँ कि एक पैर का क्यूटिकल्स रिमूव करो तो दूसरा, तो यही है सेम कि 10 से 15 मिनट जो है दोनों पैर को कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। 10 to 15 मिनट्स दोनों पैरों को लगने चाहिए, और हाथों का भी जो टाइम है ना, दोनों हाथों को उतना टाइम लगना चाहिए। तो हमारे पूरे प्रोसेस में ये सब पूरा प्रोसेस करते करते हमें 1 आवर लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है। मैनिक्योर में थोड़ा 10 मिनट कम भी हो सकता है, बट पेडिक्योर में हमें 1 आवर कंप्लीटली लग जाता है ये पूरे प्रोसेस में, ठीक है। सो हम लोग जो प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हैं तो हमें चार्ज भी उतना ही लेना है, क्लियर। सो फेस पैक लगाया है, उसको अभी जो पैरों पे लगाया आपको ओनली 10 मिनट्स लगाना है, बहुत बिल्कुल थिन लेयर लगानी है, पतली लेयर लगानी है, 10 मिनट्स लगाना है। और सेम मैनिक्योर में हमने जब टब का पानी चेंज किया था, इसमें भी हमें टब का पानी चेंज कर देना, जब हमने पूरे पैर धो लिए थे क्लीन कर लिया था उसी वक्त पानी को चेंज करा जैसे मैनिक्योर में किया था। तो क्लीन वाटर से अब जो हैंड पे जो पैक लगाया, मैनिक्योर पेडिक्योर पे जो पैक लगाया था हमें, तो वो जाकर टब में वॉश करना है नेक्स्ट वाटर से। सेम जो मैनिक्योर में प्रोसेस हुई थी वही पेडिक्योर में भी होगी। पेडिक्योर में अभी हमने पैरों को पैक लगाया हुआ है, 10 मिनट के बाद वो सूख जाएगा, तो नेक्स्ट जो हमने टब में पानी फिल किया हुआ है वो पानी से उसको वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद टॉवेल ड्राई करना है, टॉवेल के ऊपर निकालना है, टॉवेल ड्राई करना है।
एंड देन हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर लगाना है उस पर। प्रॉपर्ली हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर लगाना है। देन सेम जैसे मैनिक्योर में किया था हमने, नेल पेंट एप्लीकेटर फिंगर्स पे लगाना है। मैनिक्योर करते समय पैरों के फिंगर्स पे भी इसी तरह ही लगाया जाता है। एंड देन नेल पेंट एप्लीकेशन करनी है पहले फर्स्ट कोट, देन इसको सूखने के लिए वेट करना है, देन सेकेंड कोट। ओके, जैसे ही नेल पेंट ड्राई होती है, देन पेडिक्योर के टाइम आप लोगों ने मैंने बताया था या तो क्लाइंट को बोलना है कि आप जो से सॉक्स ले आइए, अगर आप अरेंज कर रहे हो तो उस हिसाब से आप चार्ज करोगे। पैरों में यूज एंड थ्रो सॉक्स भी आते हैं या आप जो रेगुलर पहनते हैं वो भी सॉक्स आप पहना के। एंड देन स्लीपर्स, डायरेक्टली पैरों में स्लीपर्स नहीं पहननी है, ठीक है, क्योंकि हमने मॉइस्चराइजर लगाया है, डायरेक्टली पहनोगे तो डर्ट जो है वो और ज्यादा चिपक जाएगी। और इसके लिए भी हमें होम केयर के लिए सजेस्ट यही करना है, हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर डेली रात को नाइट टाइम बेड पे जाने से पहले हमको हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर लगा के देन बेड पे जाना है, अगर इस प्रोसेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाह रहे हो और केयर करोगे अपने हैंड्स एंड लेग्स की। ओके, नेल पेंट हमेशा पूछी जाती है क्लाइंट से, हमारे पास नहीं, अगर पार्लर है तो नेल पेंट्स का होगा, हाँ लाइट कलर्स होंगे, डार्क कलर्स का नेल पेंट क्लाइंट की चूज के हिसाब से लगाई जाती है, ठीक है। बहुत सारे क्लाइंट जैसे आप अपने चूज से लगाओगे, इमीडिएटली आपको बोले कि पहले निकालोगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैनिक्योर पेडिक्योर हुआ हमारा फिनिश। तो मैनिक्योर पेडिक्योर का टैब जो है वो ये है, थोड़ा सा कैमरा की तरफ देखते हैं। सो ये है मैनिक्योर पेडिक्योर टैब, आप देख रहे हो जी, ओके। सो ये मैनिक्योर पेडिक्योर टैब है, हम इसको जब प्रैक्टिकल करेंगे तो सीखेंगे। इस टब पे ये जो लेन दिख रही है ये लेन होती है पानी का, पानी इतना भरना है, ठीक है। ये लेन ड्रॉ की होती है, पानी इतना ही भरना होता है। तो कल जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको दिखाऊंगी आगे से बटन वगैरह कैसे होते हैं। ओके, ऑनलाइन देख लिया सभी ने? तो रिकॉर्डिंग मैम रिकॉर्डिंग कर दो। अभी आप लोग आईब्रो फिलिंग और लाइनर स्टार्ट करेंगे, दो बार एटलीस्ट। लाइनर एक हाथ में, दूसरा एक हाथ में, दूसरा में, दोनों में स्टार्ट करें। यस जी, hello ma'am. हाँ जी। Ma'am, I'm asking for the notes, ma'am. Many times I'm asking, ma'am. If you're telling on a Hindi, no, I can understand, ma'am. For writing means I for understanding only I'm asking, ma'am. Which notes in English? Yes, ma'am. If you're writing any Hindi means if you converted in like English, can you share it, ma'am? What's your name, dear? Ambika. Ambika, surname. What's your surname? उनका नाम नेम और सरनेम बताना। Ambika, yes, ma'am. अंबिका, सरनेम क्या है डियर? Guru, Guru. अंबिका गुरु, ओके। Yes, ma'am. ओके, मेरा जो आज जो मुझे बताना था मैंने बता दिया है। तो आप लोग अभी आईब्रो फिलिंग एंड लाइनर मुझे एक बार करके दिखाएं। कल आज जो हमने लिखा है कल पूरा प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। देन मंडे को आप मुझे यही चीज करके दिखाओ। संडे आप लोगों को एक दिन मिलेगा बीच में वीडियो सब देखने के लिए प्रॉपर्ली। मंडे वन बाय वन सब मुझे करके दिखाओ। स्टार्ट करें, सभी देखा आईब्रो फिलिंग, फर्स्ट आईब्रो फिलिंग देन लाइनर। लगाना है तो 0 डिग्री में दोनों, लगाना है तो दोनों 45। ये तो घर से दूसरा मतलब ला सकते हैं।